वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के निकट भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम गांव माड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो कहा कि स्वतंत्रता के बाद पराधीनता की मानसिकता ने हमारे आस्था के केंद्रों को जर्जर स्थिति में ला दिया, उसमें एक बड़ी हद तक सच्चाई है। निसंदेह स्वतंत्रता के उपरांत सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन आस्था के अन्य केंद्र उपेक्षित ही रहे। आखिर क्या कारण रहा होगा इसका? क्या अपनी संस्कृति को लेकर उपजी हीन भावना अथवा सेक्युलरिज्म की वह विकृत अवधारणा जिसके तहत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी करना आवश्यक समझा गया? कारण जो भी रहा हो, यह एक तथ्य है कि देश के विभिन्न भागों में स्थित आस्था केंद्र के प्रमुख केंद्रों को विकसित करने और वहां तक श्रद्धालुओं की पहुंच बढ़ाने एवं उनके लिए समुचित सुविधाओं का विकास करने के काम को प्राथमिकता नहीं दी गई। इससे भी खराब बात यह हुई कि प्रमुख मंदिरों पर सरकारों के नियंत्रण की वह व्यवस्था जारी रही जो अंग्रेज शासकों ने शुरू की थी। यह सही समय है कि मंदिरों को राज्य सरकारों के नियंत्रण से मुक्त किया जाए। आखिर जब अन्य समुदायों के धार्मिक स्थलों के संचालन में राज्य सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं, तब फिर हिंदू समाज के मंदिर उनके नियंत्रण में क्यों रहने चाहिए? क्या यह एक देश दो विधान वाला मामला नहीं? यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार के साथ भाजपा शासित राज्य सरकारें आस्था के केंद्रों को सजाने, संवारने और उन्हें सुविधा युक्त बनाने का काम एक अभियान के रूप में कर रही हैं। यह स्वागत योग्य है कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और काशी विश्वनाथ धाम एवं महाकाल लोक के लोकार्पण तथा केदारनाथ धाम की तरह बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण की पहल के साथ देश के अन्य धार्मिक स्थलों के विकास को समुचित महत्व दिया जा रहा है। इस अभियान को गति एवं विस्तार देने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आस्था के स्थल ज्ञान का केंद्र बने और वे समाज सुधार को बल देने के साथ भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने का कार्य करें। अतीत में ऐसा ही था। हमारे मंदिर संस्कृति के प्रमुख स्रोत थे। उनकी पहचान सामाजिक चेतना के केंद्रों के रूप में होती थी। वे समाज को जागरूक करने और उसे दिशा देने का काम करते थे। इस सब के अतिरिक्त उनकी अपनी अर्थव्यवस्था होती थी। उसकी सहायता से शिक्षा का महती काम होता था। देर से ही सही, अब जब आस्था के प्रमुख केंद्रों की सुध ली जा रही है, तब
फिर सरकार और समाज को यह भी देखना होगा कि वे उस आभा गरिमा के साथ लोक कल्याण की उस भावना से लैस हों जिनके लिए वे प्राचीन समय में जाने जाते थे। इससे ही देश का उत्थान होगा। स्टॉप।